नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत इस साल 3,600 से ज्यादा पदों पर महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि घर की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने। चयनित अभ्यर्थियों को डिजिटल माध्यम से काम दिया जाएगा और नियमित मानदेय सीधे खाते में भेजा जाएगा। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे योजना 2026 लागू कर दी है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घर का हिस्सा पर्यटकों के लिए खोलकर कमाई का मौका देना है। पंजीकरण प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इससे जुड़ सकें। युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को दिए जाने वाले भत्ते की समीक्षा के लिए आज रोजगार विभाग बैठक कर रहा है। सरकार चाहती है कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहारा भी मिले। भत्ते की राशि बढ़ाने और प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार हो रहा है। राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस मानसून 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। वन विभाग, स्कूल और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अभियान चलाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण संतुलन सुधरेगा और गांवों में हरियाली बढ़ेगी। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बनाने के लिए 4,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाएं और साल भर बेहतर उत्पादन ले सकें। आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग के पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। पशुपालकों को राहत देते हुए सरकार ने दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे डेयरी से जुड़े लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे खातों में पहुंचेगा। सहकारी बैंकों के जरिए 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए तक के अल्पकालीन आरण देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि फसल सीजन से पहले यह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसान बीज, खाद और अन्य जरूरतें समय पर पूरी कर सकें। 500 किसानों को सोलर क्रॉप ड्रायर पर सब्सिडी देने की तैयारी है ताकि वे अपनी फसल सुरक्षित तरीके से सुखा सकें। इससे बारिश या नमी के कारण होने वाले नुकसान में कमी आएगी। ऊर्जा बचत के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी लक्ष्य है। राज्य में 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे जहां से किसान आधुनिक कृषि मशीनें किराए पर ले सकेंगे। छोटे और सीमांत किसानों को इससे खास लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सरकार ने 25,000 महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत करने की योजना बनाई है। गांव-गांव डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। चयनित लोग अपने क्षेत्र में सरकारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराकर आय अर्जित कर सकेंगे। हर जिले में राज पहल के तहत स्कूल ऑन व्हील्स वैन शुरू की जाएगी। इन वैन के जरिए दूर दराज इलाकों के बच्चों तक डिजिटल शिक्षा सामग्री और विशेष कक्षाएं पहुंचाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी से पढ़ाई से वंचित न रहे। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस बार होली पर गर्मी का असर ज्यादा रह सकता है। राजधानी में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। लोगों को दिन में धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। राजस्थान से देशव्यापी सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। 14 साल की बच्चियों को यह टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में विशेष शिविर लगाकर अभिभावकों को भी जागरूक कर रहा है। राजस्थान के पंचायती राज कार्यालयों में अब हर सुबह वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति और अनुशासन की भावना मजबूत होगी। आदेश सभी जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों पर लागू रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लैटिनम जुबली मना रहा है। इस मौके पर कानूनी कार्यशालाएं और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था में सुधार और जागरूकता बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। RPSSI और RSSB ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। 1 लाख से ज्यादा पदों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। युवाओं को तैयारी के लिए समय से जानकारी मिल सके, इसलिए पूरा शेड्यूल पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है। मई 2026 में लेक्चरर और कोच के 500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की बात कह रहा है। अभ्यर्थियों को पात्रता शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
बजट घोषणा के अनुसार हर जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग खोलने का काम शुरू हो गया है। यहाँ युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राज्य के 1000 सरकारी स्कूलों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इन लैब में बच्चों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा विभाग इसे डिजिटल बदलाव की बड़ी पहल मान रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि अभिभावक अपनी सुविधा से कपड़े खरीद सकें। DBT के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। कक्षा 9 की मेधावी छात्राओं को अब साइकिल के बजाय ई-वाउचर दिए जा रहे हैं। इससे छात्राएं अपनी पसंद की साइकिल खरीद सकेंगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव से वितरण प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। 400 स्कूलों को राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करने का पहला चरण शुरू हो गया है। इन स्कूलों में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास और बेहतर खेल सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार गुणवत्ता शिक्षा पर खास जोर दे रही है। जोधपुर में 2500 महिलाओं के लिए घर बैठे सिलाई कार्य की भर्ती निकाली गई है। इच्छुक महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकती हैं। इस पहल से घरेलू स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध को सरकार ने सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। विरोध के बाद यह फैसला दोबारा स्पष्ट किया गया। पर्यावरण संरक्षण और मरुस्थलीय संतुलन बनाए रखने के लिए इसे जरूरी कदम बताया गया है। मंडियों में धूप और बारिश से बचाव के लिए 350 करोड़ रुपए के शेड निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है। इससे किसानों और व्यापारियों को सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि आधुनिक मंडी ढांचा कृषि व्यापार को मजबूती देगा। राजस्थान की कृषि यूनिवर्सिटीज में 445 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से रिक्त पदों के कारण काम प्रभावित हो रहा था। सरकार चाहती है कि शोध और शिक्षा कार्य सुचारू रूप से चल सके। अरावली की पहाड़ियों और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए 130 करोड़ रुपए का विशेष फंड आवंटित किया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ मिलकर संरक्षण योजनाएं तैयार की जा रही हैं। लक्ष्य है कि अवैध खनन और अतिक्रमण पर रोक लगे। IPL 2026 की तैयारी में राजस्थान रॉयल्स 15 मार्च से जयपुर में अपना पहला ट्रेनिंग कैंप शुरू करेगी। टीम के खिलाड़ी अभ्यास सत्र में भाग लेंगे। प्रशंसकों में भी नए सीजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में IPL मैचों से पहले नई लाइटिंग और पवेलियन का काम अंतिम चरण में है। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि दर्शकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेलो राजस्थान 2026 का आयोजन 7 शहरों में किया जाएगा। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सरकार का कहना है कि इससे गांवों के युवाओं को मंच मिलेगा। उदयपुर के ओबेरॉय उदय विलास में कॉन्कर्स डी एलिगेंस क्लासिक कार शो का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश की दुर्लभ विंटेज कारें प्रदर्शित होंगी। पर्यटन और ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए यह खास आकर्षण रहेगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन पर जयपुर में प्रशंसकों ने खुशी जताई। T20 मंच पर उनकी फॉर्म को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खेल प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मैचों में भी वे ऐसा ही खेल दिखाएं। कोटा रिवर फ्रंट पर खेलो राजस्थान के तहत जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्थानीय खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियां की हैं। कोटा में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। यह संस्थान खेल शिक्षा और प्रशिक्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अब राज्य की 100 प्रमुख सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराई जाएंगी। नागरिक घर बैठे आवेदन और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ाने का लक्ष्य है। शहरी निकायों में कागजी काम को डिजिटल करने के लिए स्मार्ट सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। यहां नागरिकों को एक ही जगह कई सेवाएं मिलेंगी। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम मान रही है। जयपुर और जोधपुर में कचरे से बिजली बनाने के लिए नए बायो वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाने की योजना है। इससे कचरा प्रबंधन में सुधार और ऊर्जा उत्पादन दोनों संभव होंगे। पर्यावरण संरक्षण को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान की नई IT पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश होने की संभावना है। सरकार निवेश आकर्षित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उद्योग जगत की भी इस नीति पर नजर बनी हुई है।
है। राज्य की फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी कर दी गई है, जिसमें 5.15 करोड़ मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज है। निर्वाचन विभाग ने लोगों से विवरण जांचने की अपील की है। आगामी चुनावों की तैयारी भी इसी आधार पर आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने मध्यस्थता मामलों के लिए सुलह नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इससे पक्षकारों को जानकारी और प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन आसानी से मिलेगा। न्यायिक सेवाओं को डिजिटल रूप देने की दिशा में यह कदम अहम है। वन्यजीव अभयारण्यों के पास निर्माण नियमों को लेकर नई होमस्टे नीति पर पर्यावरणविदों में चर्चा चल रही है। सरकार का कहना है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन रखा जाएगा। सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन संभव है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए एक और टाइगर को स्थानांतरित किया गया है। वन विभाग निगरानी में पूरी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। उद्देश्य है कि रिजर्व में संतुलित आबादी विकसित हो सके। जयपुर नगर निगम ने स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर हेरिटेज वॉक की नई गाइडलाइंस जारी की है। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बीकानेर की पहाड़ियों को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियों के लिए संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। स्थानीय युवाओं को भी इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू हो गई है। कारीगर अपने पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। यह आयोजन स्थानीय कला और शिल्प को बाजार से जोड़ने का अवसर देता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से सराफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली उछाल दर्ज किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि मांग स्थिर बनी हुई है। निवेशक भी बाजार की चाल पर नजर रखे हुए हैं। रमजान से पहले अजमेर दरगाह और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहा है। स्थानीय निकायों को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जेलों में कैदियों के लिए पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर करने के आदेश दिए हैं। संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। उद्देश्य है कि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। आदिवासी हॉस्टलों में भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। छात्रों के स्वास्थ्य से कोई समझौता न हो, इस पर जोर दिया गया है। हवा की गति बढ़ने से जयपुर और अलवर में प्रदूषण स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव से राहत मिली है। फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। केंद्र सरकार की नई योजना में गधों और ऊंटों के पालन पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इच्छुक लोग पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण और बैंक लोन की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों के दाम फिर चढ़ गए हैं। राजस्थान में भाव 6,401 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि एमपी में 6,200 रुपए के आसपास कारोबार हुआ। किसानों में उत्साह है। वे सही मौके पर फसल बेचने की रणनीति बना रहे हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ गंगा स्नान किया। सुबह से घाटों पर भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे, जिससे स्नान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में तस्कर गिरफ्तार हुआ। पुलिस का कहना है कि त्योहार से पहले अवैध कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी और सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। दौसा मनोहरपुर NH 148 पर तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चालक से पूछताछ की जा रही है, ताकि दुर्घटना के कारण स्पष्ट हो सके। राजस्थान में कक्षा 9वीं और 11वीं की समान परीक्षा 7 से 19 मार्च तक आयोजित होगी। शिक्षा विभाग ने पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। स्कूलों में तैयारी तेज हो गई है और विद्यार्थियों को समय प्रबंधन व पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। जयपुर और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में होलिका दहन पारंपरिक विधि से हुआ। लोग परिवार सहित एकत्र हुए, पूजा की और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। बच्चों में खास उत्साह दिखा और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। डबल डेकर बस और इको वैन की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
है। खाटू श्याम जी में होलिका दहन तय समय पर होगा, जिसके बाद 24 घंटे तक बाबा श्याम के पट बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय का पालन करने की अपील की है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक अनोखा दृश्य सामने आया जब बंदर ने बकरी के बच्चे को सीने से लगाकर पेड़ की ऊंची डाल पर दुलार किया। आसपास के लोगों ने यह नजारा देखा तो हैरान रह गए। काफी देर तक दोनों साथ बैठे रहे, जिससे लोगों में कौतूहल बना रहा। ईरान इजरायल तनाव के बीच दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालुओं ने हौसला बनाए रखा। संतों ने होली गीत गाकर सभी का मनोबल बढ़ाया। परिवारों से लगातार संपर्क रखा जा रहा है और सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज किए गए। प्रदेश भर में होली धूमधाम से मनाई गई। खासा खोटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पर्यटकों ने लोक नृत्य और संगीत का आनंद लिया। रंग गुलाल के बीच लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जयपुर से सवाई माधोपुर तक अलग अलग परंपराओं के साथ होलिका दहन संपन्न हुआ। कहीं विशेष पूजा हुई तो कहीं सामूहिक आयोजन किए गए। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और बच्चों ने उत्साह के साथ त्योहार का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब 30,000 युवाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक ऋण देने की शुरुआत हो गई है। सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूंढने के बजाय खुद रोजगार खड़ा करें। आवेदन प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि छोटे शहरों और गांवों के युवा भी इसका लाभ उठा सकें। अगले 1 साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन देने और 6,500 गांवों को पाइपलाइन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर नल योजना के तहत पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार सीडिंग और डीबीटी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही किसानों तक सीधा पैसा पहुंचेगा। जिन किसानों ने अभी तक आधार लिंक नहीं कराया है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अमृत 2 योजना के तहत शहरी पेयजल ढांचे को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश शुरू हुआ है। पाइपलाइन बदलने, नई टंकियां बनाने और पानी की सप्लाई सुधारने पर काम तेज किया गया है। शहरों में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश है। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए का ई-वाउचर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि उनकी आगे की पढ़ाई में काम आएगी। सरकार चाहती है कि आर्थिक तंगी पढ़ाई में रुकावट न बने और बच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कक्षा 9वीं की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए अब सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। डीबीटी व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्राएं समय पर साइकिल खरीद सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में स्कूल की दूरी कम करने में यह कदम मददगार माना जा रहा है। प्रदेश के 2,500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 550 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जर्जर भवन, शौचालय और पेयजल सुविधाओं को सुधारा जाएगा। सरकार का कहना है कि बेहतर ढांचा मिलने से बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई का माहौल दोनों बेहतर होंगे। बाड़मेर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी तेज होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह पारा और बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। भारत और जापान ने मिलकर रेयर अर्थ से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि इससे चीन की पकड़ को चुनौती मिलेगी।